नमस्कार, अडोर ट्रस्ट की तरफ से मैं संजय मोरे आपका दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दीक्षित सर के जो भी वीडियोस हम यूट्यूब चैनल पे पेश करते हैं, उस वीडियो के नीचे जो भी सवाल लोग पूछते हैं, उनके जवाब आज हम दीक्षित सर से लेंगे। दीक्षित सर, आपका हार्दिक स्वागत है। संजय नमस्कार। डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगला सवाल आशा भास्कर इनका है। मैं सोलापुर से हूँ, प्लीज मुझे सोलापुर के लिए कोई संपर्क नंबर दीजिए। आशा जी, सोलापुर में हमारा डायबिटीज रिवर्सल सेंटर है। वो महीने में 2 दिन यानी 15 दिन के बाद चलता है। मैसोनिक हॉल जो है रोटरी क्लब का, वो हमको जगह देते हैं। तो अतुल कुलकर्णी हमारे वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स हैं और उनका नंबर अगर आपने इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको नंबर दे देंगे ताकि वो आपको गाइडेंस दे सके। संदीप कंड से इन्होंने पूछा है, मुझे ब्लड ग्लूकोज लेवल में स्ट्रेस का क्या रोल है, इस बारे में बताइए। संदीप का सवाल काफी अच्छा है। उन्होंने पूछा है कि स्ट्रेस और ग्लूकोज या डायबिटीज का कोई संबंध है, और है तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई उपाय सुझाइए। तो देखिए कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसको स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी काफी स्ट्रेस से भरी हुई है। सुबह उठने से शाम को रात को सोने तक काफी चिंताएं हमारे पास पीछे लगती है। काम करना है, बच्चों को पालना है, घर संभालना है, हेल्थ का या स्वास्थ्य का ध्यान देना है उसकी तरफ। यानी एक नहीं, काफी हमारे पीछे कारण है जिसकी वजह से स्ट्रेस हमारा बढ़ सकता है। कल्पना करना भी काफी मुश्किल है। और स्ट्रेस मैं कहता हूं कि 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, इसका मतलब है अच्छा स्ट्रेस, और दूसरा बोलते हैं डिस्ट्रेस यानी कि बुरा स्ट्रेस। यानी कैसे? अगर समझो आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इंटरव्यू के लिए जाना है, आपकी जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तैयारी करोगे। कौन कौन से सवाल आपको आ सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। कौन से प्रकार का पहराव आपको करना है, कपड़े पहनना है, उसके बारे में सोचेंगे, यानी कि तैयारी करेंगे। और फिर वहां जाने के बाद आप उनके सवालों के जवाब दोगे, हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्ट्रेस था क्या? जरूर था कि भाई मैं जाऊंगा इंटरव्यू में तो मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसका स्ट्रेस तो जरूर होगा कि क्या सवाल पूछेंगे, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, स्ट्रेस तो जरूर होगा। लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से आप प्रेरित हो गए परफॉर्म करने के लिए, कि अच्छे आंसर देने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप प्रेरित हो गए। इसको मैं कहता हूं यू स्ट्रेस, यानी कि अच्छा स्ट्रेस। और अगर अगर आपके बारे में ऐसा होता था कि आपको इंटरव्यू है और कल 12 बजे इंटरव्यू है और आप रात के 10 बजे सोचते हो कि नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिलेक्ट ही नहीं होऊंगा, और आपके पसीने छूट गए, हार्ट रेट बढ़ गया, पाल्पिटेशन हो गया, और फिर आपने सोचा कि मैं ये छोड़ के मैं ये नहीं करूंगा, मैं इंटरव्यू जाऊंगा ही नहीं, भाग जाऊंगा, ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्ट्रेस था, एक अपॉर्चुनिटी थी परफॉर्म करने के लिए, वो आपने गवा दी, तो ये डिस्ट्रेस हो गया। मतलब जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती करने के लिए, वो करने की जब नौबत आती है तो हमको स्ट्रेस आता है। तो डिस्ट्रेस खराब है। और स्ट्रेस में हमारे शरीर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन जो होता है वो पैदा होता है, और उसका मकसद ही वो होता है कि जब कोई ऐसी तनाव की परिस्थिति आ जाए तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ता है। तो जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो उनको हो सकता है कि ये ग्लूकोज बढ़ेगा और डायबिटीज होने के चांस भी बढ़ेगा। एक रिस्क फैक्टर तो जरूर है। लेकिन अब इसके बारे में करेंगे क्या? स्ट्रेस के बिना जिंदगी तो मुमकिन नहीं है, तो करेंगे क्या? अब आपको अगर कोई तरीका मालूम है, जैसे ध्यान धारणा है, जिसको मेडिटेशन हम बोलते हैं, या कोई भी प्रकार का हो, आप किसी के भी फॉलोअर हो, या कोई किसी व्यक्ति अगर मंदिर में जाके भजन करता है तो स्ट्रेस रिलीफ होता है। कोई व्यक्ति हास्य क्लब में जाके बहुत बार हंसता है, वो भी स्ट्रेस रिलीज होता है। कोई व्यक्ति म्यूजिक सुनता है तो भी स्ट्रेस रिलीज होता है। कोई व्यक्ति दोस्तों में जाके बातचीत करता है तो भी स्ट्रेस रिलीज होता है। कोई मूवी देखता है तो स्ट्रेस रिलीज होता है। गाने सुनता है तो स्ट्रेस रिलीज होता है। कोई कोई गेम खेलता है, क्रिकेट खेलेगा, टेबल टेनिस खेलेगा, तो भी उसका स्ट्रेस रिलीज होता है। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस जैसे अनेक कारणों से आता है, वैसे स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी काफी माध्यम है। अब आपके लिए कौन सा माध्यम अच्छा है, आपको किससे अच्छा लगता है, वो आप ढूंढिए और वो तरीका आप जरूर कीजिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप स्ट्रेस में हो या ना हो, अगर आप 2 बार खाना खाओगे और 45 मिनट चलोगे तो आपके डायबिटीज में जरूर उसका फायदा होने ही वाला है।
हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल ज्यादा हो तो फायदा कम होगा, लेकिन फायदा होने वाला है और वो आपके हाथ में है। स्ट्रेस रिलीज करने के तरीके अगर आपको आते हैं, उसका आपका अभ्यास है, आप कर सकते हो, जरूर कीजिए, उसका भी एडिशनल फायदा होने ही वाला है। स्नेहलता कदम, इनका सवाल नहीं है लेकिन इन्होंने कहा है, डाइट प्लान करते समय बहुत सवाल आते हैं, लेकिन आपके सभी कार्यक्रमों से या वीडियो से उनके जवाब मिल जाते हैं। आप जो ये महान कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए वो प्रणाम कहती है। धन्यवाद स्नेहलता जी कि आपने ये जो हमारी कोशिश है उसको सराहा है। आपने कहा है कि जब मैं ये डाइट प्लान करती हूँ तो काफी सवाल मेरे दिल में आते हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम के अंदर इसके जवाब मिल जाते हैं और आपने हमारी तारीफ भी की है। स्नेहलता जी, आप जैसे जो लोग हैं जो ये डाइट प्लान करते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं और हमको भी मोटिवेट करते हैं, तो इनकी वजह से ये अभियान आगे जा रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ये अच्छी बातें हमारे लिए कही। अगला सवाल सई शिर्के, इन्होंने पूछा है, सर मुझे वजन कम करना है लेकिन मुझे थायराइड और माइग्रेन है। थायराइड की गोली डाइट में कैसे ऐड करूं और माइग्रेन में खाली पेट रहना नहीं चाहिए, तो कैसे करें? संजय, थायराइड और माइग्रेन के बारे में सवाल जो है सही का। अब थायराइड की जो गोली के बारे में तो मैंने हर लेक्चर में बताया है कि ये गोली आप खाली पेट सुबह ले सकते हो, जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, तो इसलिए इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थायराइड की गोली आप खाली पेट ले सकते हो, वो 55 मिनट में लेने की जरूरत नहीं है। और थायराइड में कुछ लोगों को लगता है कि मेरा वजन 20 किलो बढ़ गया थायराइड की वजह से। गलत बात है। थायराइड से 2-4 किलो वजन बढ़ सकता है, लेकिन 20 किलो नहीं बढ़ता है। तो इसको थायराइड के ऊपर ब्लेम मत कीजिए, ये आपके लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल है माइग्रेन का। कुछ लोगों को भूखा रहने से माइग्रेन का अटैक बढ़ता है या अटैक आने का चांस होता है। तो जो आपके कड़ी भूख के समय दो है, आइडेंटिफाई करो, उस समय से थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही खाना खाना चालू कर दो। ये आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसको ट्रायल करना पड़ेगा और आपका अनुभव क्या है उसके ऊपर आगे का निर्णय हम ले सकते हैं। नरेश पवार, इन्होंने पूछा है, सर मेरा लीवर खराब हुआ है, तो इस डाइट से लीवर रिकवर हो सकता है क्या? तो नरेश जी, डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने फैटी लिवर के बारे में वीडियोस बनाए हैं और उसमें मैंने कहा है कि अब कुछ जो फैटी लिवर के या लिवर की बीमारियों के कारण अल्कोहल हो सकता है, लेकिन कुछ का जो लोग अल्कोहल नहीं पीते, शराब नहीं पीते, उनको भी होता है। तो कोई भी हो, तो मैंने उसमें वीडियो में कहा है कि फैटी लिवर अगर वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो, क्योंकि फैटी लिवर का मतलब क्या है कि आपके लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में होता है वैसे लिवर में होता है। तो अगर शरीर के बाकी हिस्सों से निकलता है तो लिवर से भी निकलेगा, लेकिन ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो ये फायदा जरूर होगा, रिकवरी हो सकती। जितना वो सीवियर हो गया ग्रेड 3 ग्रेड 4, तो उसमें चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस वजह से आपको लिवर की बीमारी हो गई, वो कारण को ढूंढ के उसका इलाज करना पड़ेगा। दूसरा जो है, अगर आपने लाइफस्टाइल की तो जरूर आपको, अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो डेफिनेटली फायदा होगा। वर्षा खरात, इन्होंने पूछा है, सर मेरा वजन 60 है, मैंने डाइट करके देखा लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, और मुझे हीट का प्रॉब्लम है। सब्जी, भाकरी और चावल छोड़कर बाकी कुछ खाया तो पिंपल्स आते हैं, ऐसा क्यों? कुछ लोगों के दिल में संजय काफी गलतफहमियां होती है। जैसे वर्षा जी का सवाल आपने पूछा कि जब वो ये लाइफस्टाइल करती है तो उनको पिंपल्स आते हैं। अब पिंपल्स आने के काफी कारण हो सकते हैं, और जो कोई व्यक्ति जो मैंने लाइफस्टाइल बताई है वैसे अगर खाना खाएगा, यानी शुरुआत में नट्स, बाद में सैलड्स, बाद में स्प्राउट्स, तो उसको पूरे मिनरल्स, पूरे विटामिन, न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, फाइबर मिलेगा। एक्चुअली हेल्थ तो इंप्रूव होना चाहिए। तो ये क्या कर रही है, किस प्रकार से कर रही है, डायबिटिक है या नहीं है, इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। तो वर्षा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नंबर दिया है उस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आपको हम गाइडेंस कर सकेंगे। अगला सवाल भीमराव, इन्होंने पूछा है, सर मैं HLA-B27 बॉर्डर लाइन पॉजिटिव हूँ, बहुत तकलीफ है, मुझे कुछ दवाई बताइए और मार्गदर्शन करें। ये जो सवाल है भीमराव का कि HLA-B27 बॉर्डर लाइन पॉजिटिव हूँ, बहुत तकलीफ है, उपाय बताइए, तो भीमराव जी आपको कहूंगा कि YouTube चैनल ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ऐसी बीमारी का कोई इलाज हम बताएं। मुझे यकीन है कि आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर लेते होंगे, आप उन्हीं के पास जाइए और आपका ट्रीटमेंट ले लीजिए। दोस्तों,
आपके जितने भी सवाल होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश मैं करते ही रहता हूं। आपको ऐसे जानकारी सबसे पहले पहुंचे आपके पास, इसलिए डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।